हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, पीसीओडी या पीसीओएस एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है और इसका सबसे क्लियर रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल में होने वाले बहुत सारे बदलाव। आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो पीसीओएस या पीसीओडी बहुत कम महिलाओं में देखने को मिलता था, लेकिन आज अगर हम बात करें तो हर तीसरी महिला पीसीओएस या पीसीओडी के सिम्टम से बहुत ज़्यादा जूझती हुई, परेशान होती हुई नजर आती है। पीसीओएस या पीसीओडी मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर आपके शरीर में बहुत हाई लेवल पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। आपका जो मासिक धर्म है, आपका जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका जो मेंस्ट्रुएशनल डेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत बार आपको कंसीव करने में तकलीफ होती है। बहुत बार उसकी वजह से आपके चेहरे पर एक्ने आ जाते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपके चेहरे पर अनचाहे बाल आना शुरू हो जाते हैं, आपकी आवाज़ भारी होने लगती है और इसी तरह के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको पीसीओएस या पीसीओडी के आपके शरीर में नजर आने लगते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसे धीरे धीरे लाइफस्टाइल को बैलेंस करके ही ठीक किया जा सकता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए नेचुरल एंड आयुर्वेदिक तरीके ही काम करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई एक मॉडर्न साइंस पर बेस्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपके लक्षणों में तो डेफिनेटली सुधार लेकर आएगा, लेकिन पीसीओएस या पीसीओडी के होने के पीछे जो कारण हैं, जो रीजंस हैं, उन्हें सॉल्व नहीं करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आप अपने शरीर में होने वाले इस बहुत बड़े समस्या से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको इन्हें करना रेगुलर बेसिस पर है और 6 के 6 एक साथ करने हैं। कोई भी एक करेंगे और बाकी 5 नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बने रहें इस वीडियो के साथ अगर आप या आपके आसपास कोई परेशान है इस समस्या से, ताकि आप इस वीडियो को देख करके अच्छी जानकारी लेकर के अपनी उस समस्या से छुटकारा पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम पीसीओएस या पीसीओडी की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ जो जिम्मेदार होती है इसके लिए वो होती है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल का मतलब है हमारे उठने और हमारे सोने का समय। अगर हमारे ये समय दोनों फिक्स्ड नहीं है या ऐसे समय है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो हमारा सर्कैडियन रिदम है, जिसको कि बॉडी क्लॉक कहा जाता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत हाई लेवल पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं और इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत बार ये पीसीओएस एंड पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स घर कर जाती हैं। तो पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि आपको अपनी बॉडी क्लॉक को रिदम में लाना है, अपने सर्कैडियन रिदम को रिदम में लाना है। सर्कैडियन रिदम को रिदम में लाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपके सुबह उठने का समय और रात को सोने का समय आपको फिक्स करना है। जब आप इन दोनों टाइम्स को फिक्स कर देते हैं तो ये बॉडी को धीरे धीरे मैसेज जाने लगता है कि अब उसे बाकी की जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो धीरे धीरे उनको एडजस्ट करता है, उनको रेगुलेट करता है। और ये पूरा का पूरा बॉडी जब रेगुलेट हो जाता है तो आपके शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस ठीक होने लगता है। तो रात भर जो आप बैठे बैठे रील्स देख रहे होते हैं या लैपटॉप पर बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं या मोबाइल पर चैटिंग चल रही होती है या स्क्रॉलिंग चल रही होती है, उसे प्लीज़ थोड़ा सा छोड़ें और अपने सर्कैडियन रिदम को बैलेंस करने की कोशिश करें। नंबर 2, दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको एटलीस्ट 60 मिनट्स अपने लिए रोज़ निकालने हैं और ये 60 मिनट में आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है।
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, आपके शरीर में फैट डिपॉजिट नहीं होता, एंड सबसे बड़ी बात कि बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में आने वाली जो बीमारियां हैं या जो बीमारियां आ चुकी हैं उन्हें शरीर धीरे धीरे ऑटो बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम के द्वारा ठीक करना शुरू कर देता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं आपको बेहतरीन विकल्प देना चाहूंगा प्राणायाम, या फिर आप योग कीजिए। योग में भी अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं या फिर आप पाद हस्तासन करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देकर के आपके शरीर में होने वाली इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। नंबर 3, आपको कुछ ऐसा नेचुरल ट्राई करना है जो कि बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन हो, जिसकी वजह से आप अपने शरीर में होने वाला जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे बैलेंस कर सकें, और उसकी वजह से आप अपने शरीर में जो भी आपको तकलीफ हो रही है, जो पीरियड्स में आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसे बैलेंस कर सकें। नेचुरली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन सारी चीज़ों को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ हमारे शरीर को कॉम्प्लीमेंट करे, हमारे शरीर को सपोर्ट करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें एक नेचुरल चीज़ों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहिए जो हमारी बॉडी के साथ में कॉम्प्लीमेंट करता हो, बॉडी को सपोर्ट करता हो। ऐसे सिचुएशन में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको HK वाइटल्स का PCOS बैलेंस पाउडर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये जो HK वाइटल्स का PCOS बैलेंस पाउडर है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है बहुत सारी हर्ब्स का, जो कि आपको मदद करते हैं आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं उनको बैलेंस करने के लिए। इसके अंदर शतावरी है जो कि बेहतरीन हर्ब मानी जाती है आयुर्वेद में महिलाओं के हार्मोन्स को सेटल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। इसके अंदर मायो आइनोसिटॉल है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है आपके शरीर में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपके शरीर के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन चल रही है, जो भी स्टिमुलेशन चल रहा है, उन सबको बैलेंस किया जा सके। इसके अंदर फॉलिक एसिड है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो आपके शरीर में वीकनेस आ जाती है, आपके शरीर में जो कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को ठीक करने में फॉलिक एसिड आपकी मदद करता है। और इसी तरह के बहुत सारे बेहतरीन हर्ब्स का इस्तेमाल करके इस HK वाइटल्स के PCOS बैलेंस को बनाया गया है। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को सजेस्ट किया है, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। 3 से 6 महीने आपको इसे लगातार इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं होगा कि आपने रात को लिया और सुबह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए। नेचुरल चीज़ों को काम करने में समय लगता है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई दें, एंड साथ के साथ में अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, ताकि आपकी लाइफस्टाइल का इफेक्ट भी बढ़े और साथ के साथ में इस प्रोडक्ट को आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर इसे परचेज करते समय आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं जो कि है डॉक्टर मनोज 10, तो डेफिनेटली आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। ये 100% वेजिटेरियन है, एंड साथ ही साथ ये आपको एक यमी मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर के साथ मिलता है, जिसकी वजह से आप इसे बहुत आसानी से अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सो मेक श्योर आज से ही अगर आप PCOS या PCOD से परेशान है, सो HK वाइटल्स के इस PCOS बैलेंस को जरूर ट्राई करें। नंबर 4 टिप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। अगर आपके रूटीन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, आप अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपका स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरे ढंग से आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। सो बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को प्रोटेक्टेड मोड में रखना, और उसके लिए आपको काम करना होगा अपने शरीर के स्ट्रेस लेवल। उसके लिए आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि त्राटक, जिसे कैंडल गेजिंग भी कहा जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा असरदार एक उपाय है, जिसे करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 5 जो टिप दोस्तों मैं आपको देना चाहूँगा वो है अपने रूटीन के अंदर सीड्स को ज़रूर शामिल करें। बीज जो होते हैं, चाहे वो अलिव सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो, पंपकिन सीड्स हो, मेलन सीड्स हो, ये सारे सीड्स आपके शरीर के अंदर जाकर के ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स का जो डेप्रिसिएशन, कोशिकाओं की जो टूट फूट हो रही होती है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है, और आपका शरीर बेहतर से बेहतरीन अब आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर इन सीड्स को अपने रूटीन में रोज 1-1 चम्मच शामिल करें। जब 1-1 चम्मच आप इन्हें अपने रूटीन में शुमार करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। टिप नंबर 6,
छठी टिप जो मैं आपको लास्ट दे रहा हूँ वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो पीरियड्स आपके रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि प्रॉब्लम फिजिकली कम साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर ज़्यादा भारी हो जाती है। सो बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि आप साइकोलॉजिकली मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप पर इस प्रॉब्लम के आने वाले जो लक्षण हैं उन्हें हावी ना होने दें, क्योंकि अगर ये हावी होते हैं तो इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते। सो मेक श्योर कि आप इस गलती को ना दोहराएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहने की कोशिश करें एंड सोचें धीरे धीरे आप ठीक होने की तरफ जा रहे हैं एंड आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सो मेक श्योर दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करें। जब आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड मेक श्योर कि कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको इनकी वजह से क्या कुछ बेनिफिट्स हुए हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहोगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।